कुछ सवाल अगर पूछे जा रहे हैं उनके जवाब मिल जाएंगे और कार्रवाई होती है। संदीप जी, मेरा एक तो निवेदन रहेगा, मुझे केवल 2 मिनट बोलने का समय दें बिना टीका टिप्पणी के। मैं कांग्रेस भाजपा या मोदी राहुल की बहस से ऊपर उठ के मैं तो देश के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। और ये चिंता है मेरी कि 1947 में जब हम आज़ाद हुए थे, देश की साक्षरता दर बहुत कम थी, देश में शिक्षा ज़्यादा नहीं थी, लेकिन उस समय हमारी संसद का और हमारी राजनीति का क्या स्तर होता था। संसद के अंदर जो बहस होती थी वो कितनी शानदार होती थी, उन्हें अब भी हम पढ़ें, वो किताबों में रिकॉर्ड है। डॉक्टर लोहिया संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी की कटु आलोचना करते थे, कहते थे नेहरू जी, देश में आम आदमी की आमदनी 3 आना रोज है और नेहरू जी के कुत्तों पर 300 रुपये महीना खर्च होता है। और नेहरू जी फिर भी उनकी इज्जत करते थे लोहिया जी की। चौधरी चरण सिंह क्या आंकड़े देते थे, किसान के पक्ष रखते थे और सरकार के ऊपर आरोप लगाते थे कि उद्योगपतियों की सरकार है। उसके बाद में भी जो हमने देखा, जेपी ने इंदिरा गांधी को गूंगी गुड़िया कहा, उसका कभी बुरा नहीं माना गया। मैं इसमें एक चीज जोड़ दूं, आप अपना जारी रखिएगा, 2 मिनट नहीं, मैं और समय दूंगा आपको। राजकुमार भाटी, 1962 में चीन के साथ युद्ध चल रहा था, हमारी हालत खस्ता थी, पतली थी, हम तैयार नहीं थे, ये तो जग जाहिर था, हो गया था उसी वक्त। और अटल बिहारी वाजपेयी ने चर्चा की मांग की और चर्चा हुई और कपड़े फाड़ दिए अटल बिहारी वाजपेयी ने मौजूदा उस तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के। और शाम को जवाहरलाल नेहरू किसी भोज में उनसे मिले और बोले कि बहुत अच्छा बोले अटल। यह बात भी जोड़नी जरूरी है, वो विमर्श कुछ किसी और जमाने का था लगता है। मैं यही कहना चाह रहा था, लोहिया जी इतनी कटु आलोचना करते थे नेहरू जी की और बाहर आकर नेहरू जी उनकी प्रशंसा करते थे। 99 में लालू यादव संसद के अंदर, वो तो वीडियो भी मौजूद है यूट्यूब पे, अटल बिहारी वाजपेयी जी का मजाक उड़ा रहे थे, कह रहे थे आपके गुरु ने कहा था आप एक बार बनेंगे, बिल्कुल बनोगे, हाँ। अब तो 2-2 बार बन गए, अब पीछा छोड़ो, हाँ। और अटल जी और आडवाणी जी ठहाके लगा रहे थे। रामविलास पासवान को मैंने सुना संसद के अंदर कहते थे, राजीव गांधी को तो ये भी पता नहीं है कि हरी मिर्च के और लाल मिर्च के पेड़ अलग अलग होते हैं कि एक ही पेड़ होता है। हाँ बिल्कुल। तो ये संसद, शरद यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी खूब हमला करते थे इनकी सांप्रदायिक राजनीति पे। लेकिन आज पिछले 10-11 साल में इसके लिए पूरी तरह सबसे ज्यादा भारतीय जनता पार्टी जिम्मेदार है। इन्होंने विमर्श का स्तर इतना गिरा दिया है कि हर विपक्षी को देशद्रोही बताते हैं, नक्सलवादी। और ये देखिए, ये किसी कार्यकर्ता का पोस्टर नहीं है। दिल्ली बीजेपी के दफ्तर के बाहर ये पोस्टर लगाया गया है और पोस्टर लगाया है एक अधिकृत प्रवक्ता ने। और जो ये बाकी बयान है अबोध बालक से लेकर विक्षिप्त, ये सांसद और मंत्री बोल रहे हैं, लुच्चा बता रहे हैं। मैं तो इस बारे में भी 2 बात कहना चाहता हूं। पहली बात तो उमर खालिद कोई अपराधी या आतंकवादी सिद्ध नहीं हुआ अभी न्यायालय से, उसके ऊपर केवल आरोप है, वो एक स्कॉलर है, छात्र है, पहली बात। दूसरी बात, अगर दिल्ली दंगों की हम याद करें, आपको भी संदीप जी अच्छी तरह याद होगा, जो इनके नेता कपिल मिश्रा, वो क्या भाषण दे के आए थे और अगले दिन दंगे शुरू हो गए थे। इस दंगे के लिए अगर सबसे ज्यादा कोई दोषी है तो कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा है। प्रवेश वर्मा का भाषण था, पब्लिक में उन्होंने दिया था कि मुसलमानों से सामान मत खरीदो, इनको मारो, इन्हें तंग करो, ये हमारी बहन बेटियां उठा ले जाएंगे और फिर मोदी और अमित शाह बचाने नहीं आएंगे आपको। ऐसे भाषणों से लोगों में गुस्सा पनपा और नफरत पनपी। और कपिल मिश्रा ने कहा था अगर कल तक ये धरना खत्म नहीं हुआ, डीसीपी के सामने खड़े होकर कहा था, तो हम खुद हटाएंगे इनको यहां से, इन्हें मारेंगे, हम पीटेंगे। तो आप लोगों की अब भी मंशा यही है। देखिए, असल सवालों के जवाब तो मिल नहीं रहे। वो गाली, किसकी गाली, उनकी भद्दी है कि ये भद्दी थी, बस इसी का विश्लेषण करते रहे कि कौन ज्यादा निचले स्तर पर, निम्न स्तर पर पहुंच रहा है। राजकुमार भाटी, विपक्ष की तरफ से आपको कोई एक आध कोई खराब आदमी हमारी तरफ भी होगा, किसी की मिलजात छोटे स्तर के छोटे मोटे नेता की, बड़े नेता का कोई इतना खराब भाषण आपको नहीं मिलेगा जो माननीय मोदी जी विपक्ष के लिए खुद कहते हैं। मोदी जी के बारे में और रिसर्च आई है एक विदेशी एजेंसी की कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने जो भाषण दिए
वो 70% भाषण नफरत नहीं, भरे मौत हुए के थे। सौदागर से Hate लेकर speech रावण थी। से मैं लेकर मुझे संस्था का नाम किन किन संज्ञाओं से नवाजा गया है प्रधानमंत्री मोदी को, कब्र खुदेगी उसकी फिर मजम्मत या निंदा नहीं की जाती है। आपका कार्यकर्ता कहता है उसकी निंदा कर दी जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।